कृष्ण की वाणी। बच्चे चल, मैं आज तेरे सामने ही बैठा हूँ। मैं तेरे सामने आज विराजित हूँ, साक्षात तेरे सामने बैठा हूँ। आज जो कहना है कह ले, आज जो मांगना है मांग ले। आज मेरा पूरा पूरा आशीर्वाद है तेरे ऊपर। मेरे दोनों हाथ तेरे सर के ऊपर हैं। आज आप बैठ जा मेरे पास आकर। मैं तेरे सामने ही हूँ और इसका प्रमाण मुझे देने की जरूरत नहीं तुझे। तू आकर बैठेगा ना मेरे पास, मेरी आंखों में देखेगा ना, तुझे मेरे दर्शन हो जाएंगे। बस तू आज आकर मेरे पास बैठ जा। आज मैं तुझे खुद साक्षात दर्शन देने आने वाला हूँ। साक्षात दर्शन दूंगा तुझे। आजा मेरे पास। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो तुमने किया ना उससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत बहुत प्रसन्न हुआ। और इस कारण मैं तुम्हें आज देने वाला हूँ। जो तुम चाहते हो ना तुम्हें देना चाहता हूँ, और साक्षात अपने हाथों से तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। अपने हाथों से तुम्हें वो तुम्हारी इच्छा देना चाहता हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। इस वजह से आज सारे कामों को छोड़ के ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के आज मैं तुम्हारे समक्ष बैठने वाला हूँ। आज मैं तुम्हारे सामने आने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हारी भक्ति की परीक्षा चल रही थी। इतने दिनों से तुम भक्ति की परीक्षा में सफल हुए मेरे बच्चे। तुम इतने दिनों से परेशान थे, कष्टों में थे, फिर भी तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, फिर भी तुमने मेरे चरण नहीं छोड़े। तुमने चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, लेकिन तुमने मुझे नहीं छोड़ा, किसी कीमत पर मुझे नहीं छोड़ा। लोगों ने तुमसे कहा, तुम पर उंगलियां उठाई कि कहाँ है तुम्हारे भगवान, कहाँ है तुम्हारे कृष्ण, लेकिन तुमने विश्वास रखा, अटूट विश्वास। और आज उसी का फल है कि आज मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ, तुमसे मिलने, तुम्हारे सामने विराजित होने। लेकिन हाँ, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच ही रहनी चाहिए। तो तुम मेरे पास आकर बैठना और जो मांगना हो ना मुझसे आज मांग लेना। बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, महीने का अंत है, मुझे मालूम है परेशान हो रहे हो। कैसे सारे भुगतान होंगे, कैसे घर का किराया जाएगा, कैसे बिजली का भुगतान होगा, कैसे राशन आएगा, कैसे बच्चों की स्कूल की फीसें जाएंगी, कैसे क्या होगा। इतने परेशान हो रहे हो। तुम्हारे ऊपर तरह तरह के लोन चल रहे हैं, कर्जे हैं। बहुत परेशान हो रहे हो कि कृष्ण ये सब कैसे होगा। भरोसा करते हो मुझ पर, विश्वास करते हो मुझ पर, तो भरोसा रखो, विश्वास रखो कि बहुत अच्छा होगा, बहुत खूबसूरत होगा, और तुम्हारे लिए रास्ते बना दूंगा मैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये अभी महीने का अंत है ना, अगले महीने तक तुम्हारा सारा भुगतान पहुंच जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल हैं, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं। जहां तुम्हारे लिए जो चीज असंभव है ना, वो तुम्हारे कान्हा के लिए संभव है। जब सब कुछ बनाने वाला मैं हूँ, सब कुछ करने वाला मैं हूँ, सबका मन बदलने वाला मैं हूँ, तो किसी की क्या मजाल की कुछ हो जाए तुम्हारे साथ, तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। ये मेरा वादा है तुमसे। और सुनो मेरी बात को, कुछ चीजें ना जरूरी नहीं कि तुम कठिन शब्दों में ही समझाओ। जो तुम प्रयास कर रहे हो ना कि उस इंसान को तुम्हें समझाना है, और कठिन कठिन शब्दों का तुम प्रयोग कर रहे हो, तुम अभ्यास कर रहे हो कि कैसे कैसे क्या क्या शब्द तुम उनके आगे रखोगे, तब जाकर वो समझेंगे। कोई जरूरत नहीं अभ्यास करने की, कोई जरूरत नहीं प्रयास करने की। सीधा सीधा जाओ और जो तुम्हारी साधारण बोली है ना, जो तुम्हारी साधारण भाषा है, वो जाकर कहो। उन्हें समझ में आ जाएगा, वो समझ जाएंगे। बस तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे भाव तुम्हारे साथ होने चाहिए। ये दो चीजें तुम्हारे साथ होंगी ना, तो जीत तुम्हारी होगी, और वो मान जाएंगे, वो समझ जाएंगे। तुम प्यार से समझाओगे ना, वो समझ जाएंगे। समझ गए? जाओ उनके पास और जाकर कहो उनसे। और सुनो मेरी बात को, जो तुम्हारे घर में जायदाद को लेकर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना, उनका कोई मतलब नहीं, कुछ भी मतलब नहीं। लड़ाई झगड़ा करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर प्यार से सब चीजें हो जाएं तो उसमें सबकी भलाई है। अगर लड़ाई झगड़े होंगे तो किसी के हाथ कुछ भी नहीं आएगा और कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी इंसान को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। दूसरों पर निर्भर रहकर, दूसरों की चीजों पर हक जमा करना, इंसान जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। अगर तुम सच में सफल बनना चाहते हो ना, तो खुद की मेहनत पर भरोसा करो, खुद पर करो कि तुम खुद से अपना घर मकान बना सकते हो। किसी की चीज लेकर खुशी मत मनाओ, बल्कि अपने हक की चीज खुद से बनाओ। मेहनत करो। जिस दिन तुम पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने घर का एक टुकड़ा भी लगा सको ना, अगर तुम जिंदगी में एक कमरा भी खड़ा कर सको ना, अपने नाम से, अपने बलबूते पर, अपनी चीजों पर, अपनी शर्तों पर, अपनी मेहनत से, तो उसकी खुशी इतनी होगी ना कि तुम सोच नहीं सकते।
माता पिता जिंदगी भर कमाते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन वो ऐन मौके पर ये भरोसा करते हैं कि उनके बच्चे उनकी सेवा करेंगे। जब तुम रात को सोते नहीं थे ना, तब वो तुम्हारे पास बैठते थे। जब तुम्हारी तबीयत खराब होती थी ना, तो वो रात रात भर सोते नहीं थे। खाने तक को वो त्याग देते थे। तुम्हारी माँ तुमसे इतना प्यार करती थी, इतना प्यार कि तुम सोच भी नहीं सकते, और आज भी करती है। और तुम्हारे पिता, वो चाहे कितने भी गुस्सैल स्वभाव के क्यों ना हो, कितने भी सख्त क्यों ना हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर तुम्हारे लिए ही जूझ रहे थे जिंदगी से, तुम्हारे लिए ही कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। और आज जब उन्हें तुम्हारी जरूरत है तो तुम जायदादों के पीछे भाग रहे हो, चीजों के पीछे भाग रहे हो, मकानों के पीछे भाग रहे हो। जब उन्हें तुम्हारी जरूरत है, सब कुछ यहीं रह जाएगा, और यही सच्चाई है। ये घर, ये मकान, सब कुछ यहीं रहेगा। आज अगर तुमने अपने माता पिता का साथ नहीं दिया ना, तो कल को तुम्हारे भी बच्चे तुम्हारे साथ यही करेंगे। और जब तुम उस अवस्था में आओगे ना, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने क्या किया। तो मैं नहीं चाहता कि तुम आगे चलकर पछताओ। मैं चाहता हूं कि तुम इसी वक्त, इन दिनों ही, इन सालों में ही कुछ समझ जाओ और संभल जाओ। मैं ये चाहता हूं कि तुम अपने कर्मों को गंदा मत करो। आगे चलकर तुम नहीं जानते हो, क्योंकि जो होता है ना, वो चक्र घूमकर वापस आता ही आता है। अगर तुम कभी किसी का बुरा चाहोगे ना, तो तुम्हारा बुरा होगा, जरूर जरूर होगा। और अगर तुम किसी का अच्छा चाहोगे ना, तो तुम्हारी जिंदगी भी घूमकर अच्छाई ही लेकर आएगी, चाहे तुम्हारे बच्चों के रूप में, चाहे किसी और के रूप में। तो जो भी करो सोच समझ कर करना जिंदगी में, हमेशा हर कदम को फूंक फूंक कर उठाना, क्योंकि जो चीज तुम करोगे वही कल को लौटकर तुम्हारे पास आएगी। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? ये सच्चाई है जिंदगी की, और इस सच्चाई से तुम भाग नहीं सकते। ये सच्चाई से रूबरू हो जाओ मेरे बच्चे, चीजों को समझो। और तुम्हारे मन में जो लालच उत्पन्न होता है ना, वो तुम्हारे मन का लालच तो है ही नहीं, क्योंकि तुम ऐसे थे ही नहीं। तुम्हें तो भड़काया गया किसी के द्वारा, कोई गलत इंसान के द्वारा, कोई नकारात्मक जो लोग हैं ना, उनके द्वारा, जो नहीं चाहते कि तुम्हारा आगे कल्याण हो। वो सर्वनाश चाहते हैं तुम्हारा। खुद का तो चाह ही रहे हैं, और साथ साथ तुम्हारा भी करवा रहे हैं। तुम्हारा दिमाग इस कदर खराब कर देते हैं, तुम्हें भड़का देते हैं कि तुम्हें अपनों के खिलाफ ही भड़काते हैं वो। तुम तो कम से कम समझदार बनो। तुम तो कम से कम उनकी बातों को सुनकर अपनों के खिलाफ मत जाओ। अपनों के खिलाफ जाओगे तो कल को खुद को परेशान कर लोगे। ना तुम इधर के रहोगे, ना उधर के रहोगे, क्योंकि जिनके भड़कावे में तुम आ रहे हो ना, वो किसी के सगे नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उनके भड़कावे में आकर तो तुम अपने परिवार को दुख तो पहुंचाओगे? क्या कल को वो तुम्हारा साथ देंगे? कल को वो भी तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाएंगे, फिर क्या करोगे? ना इधर के रहोगे, ना उधर के रहोगे, फिर परेशान हो जाओगे, पछताओगे जिंदगी में कि तुमने ये क्या कर दिया। और मैं नहीं चाहता कि तुम जिंदगी में पछताओ। मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, बातों को समझने की कोशिश करो। समझ रहे हो ना? आज ही जाओ और माफी मांगो। जो तुम गलत कर रहे हो उसके लिए माफी मांगो, और अपने सही रास्ते की तरफ आओ, ठीक है? और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो तुम्हारे पास मेरे फूल की माला रखी हुई है, जो सूख गई है, बहुत दिनों से तुमने इकट्ठी भी करके रखी है, उन सभी मालाओं को इकट्ठा करके, जो भी तुम्हारे पास सूखे नारियल हैं, जो भी है ना, सारा सामान तुम्हारा पूजा का, उसे एक जगह एकत्रित करके उसे किसी नदी में प्रवाह करवा दो मेरे बच्चे। या तो खुद चले जाओ, अगर तुम नहीं जा पा रहे हो तो किसी के भी द्वारा करवा लो, लेकिन घर में सूखे फूल, पत्तियां, ये सब मत रखो, क्योंकि बहुत दिनों से इकट्ठे हो चुके हैं। और किसी के पाँव के नीचे आए, ये तो गलत है ना, क्योंकि वो सब मेरे चढ़े हुए हैं, मुझे स्पर्श किए हुए हैं। और जो चीज मुझे स्पर्श कर जाती है ना एक बार, वो पवित्र हो जाती है, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। तभी तो तुम्हें कहता हूँ कि रोज मेरे पाँव छुओ, मुझे स्पर्श करो। जब जब तुम मुझे स्पर्श करोगे, मुझे नमस्कार करोगे ना, तुम्हारी आत्मा भी पवित्र होती चली जाएगी, अनमोल होती चली जाएगी। तो बातों को समझो। तो तुम एकत्रित करके उसे नदी में बहा दो। और सुनो, अगर सामने वाला अपने कामों को बहुत ज्यादा महत्व देता है और तुम्हारे कामों को वो कुछ भी नहीं समझता, कि अगर उसे कोई काम है तो तुम चाहे व्यस्त रहो या कुछ भी रहो, लेकिन उसके काम होने चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारा कोई काम है ना, तो वो तुम्हें मुंह पर बोल देते हैं कि उनके पास बहुत सारे काम हैं, वो अपने कामों को बहुत महत्व देते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि उनकी जिंदगी में तुम्हारा कोई महत्व नहीं, तो क्यों तुम उनके पीछे पड़े हो? छोड़ दो उन्हें। तुम्हारी खुद की अहमियत तुम्हें खुद करनी होगी, तुम्हारी खुद की कद्र तुम्हें खुद करनी होगी। कोई नहीं करेगा तुम्हारी कद्र, कोई नहीं जानेगा तुम्हारी अहमियत को। जब तक तुम खुद से अपनी अहमियत नहीं करोगे, तो अपनी कद्र करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ। समझ रहे हो मेरी बातों को? खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ।
जय श्री कृष्णा।